ओके, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं आज हम लोग इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में और क्यूएनए सेशन में। आज हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चंस के बारे में जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। और सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है और इसको मतलब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसी को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक है यहाँ पे, आज 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है आज का। और क्वेश्चन कहता क्या है, पहले इस बात को समझे। तो यहाँ पे लिखा है कि डेवलप द लैडर लॉजिक डायग्राम फॉर द फॉलोइंग मोटर ऑपरेशन सिस्टम इन एन इंडस्ट्री। मतलब एक इंडस्ट्रीज में सर्टेन मोटर है जो सर्टेन मैनर में चल रहा है और इसके लिए हमको क्या करना है कि लैडर लॉजिक डेवलप करना है, मतलब लैडर प्रोग्रामिंग करना है। फाइन। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि मोटर M1 स्टार्ट्स as soon as PLC starts। उसमें जो मोटर 1 है वो तब स्टार्ट होगा जैसे ही पीएलसी आपका स्टार्ट होता है इन द सेंस कि स्टार्ट होता है और वो रन होता है। तो जैसे पीएलसी रन मोड में आ जाता है, हमारा जो मोटर 1 होना चाहिए वो उस टाइमिंग में उस इंस्टेंट में स्टार्ट होना चाहिए, राइट। उसके बाद कहता है कि आफ्टर 10 सेकेंड्स, मतलब पहला मोटर स्टार्ट होगा उसके 10 सेकेंड बाद M2 स्टार्ट्स, मोटर M2 स्टार्ट होगा। आफ्टर 5 सेकेंड्स, मतलब M2 स्टार्ट होने के 5 सेकेंड बाद, है ना, आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ दैट, मतलब दूसरा मोटर स्टार्ट होने के 5 सेकेंड बाद M3 स्टार्ट्स। अब समझिए कि दूसरा मोटर स्टार्ट होगा उसके 5 सेकेंड बाद मोटर 3 भी स्टार्ट होगा। और जब मोटर 3 स्टार्ट होता है तो क्या बोलता है कि आफ्टर अनदर 10 सेकेंड्स, मतलब मोटर 1 स्टार्ट हुआ, मोटर 2 स्टार्ट हुआ, मोटर 3 स्टार्ट हुआ और 3 स्टार्ट होने के बाद 3 स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद M2 रीस्टार्ट्स। मतलब क्या होगा, M2 जो मोटर है वो रीस्टार्ट होगा, वो फिर से दोबारा स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड आफ्टर रीस्टार्ट एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स ऑफ रन, मतलब कि ये जो मोटर M2 है वो 10 सेकेंड के बाद फिर से रीस्टार्ट होगा और 5 सेकेंड तक वो चलेगा। 5 सेकेंड चलने के बाद क्या कहता है, इट स्टॉप्स एंड M1 स्टार्ट्स, मतलब मोटर M2 फिर से स्टार्ट होगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा और M1 जो होगा स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होकर के क्या होगा कि ये जो साइकिल है ये रिपीट होगा, इस साइकिल रिपीट। यूज ओनली 1 टाइमर, मतलब इस पूरे प्रोग्राम को एक टाइमर यूज करना है और इसको बनाना है। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि एक प्रोग्राम, मतलब इसका लिमिटेशन क्या है कि दिस डिफरेंट मोटर विल रन विद द डिफरेंट डिलेस, बट सो फार एज टाइमर इज कंसर्न दैट इज ओनली 1। देन मतलब देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 टाइमर थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग, एक से ज्यादा नहीं रहेगा। ओके, ठीक है। अब इसका पूरा हम लोग एक मतलब फ्लो को समझते हैं। ये फ्लो क्या कहता है कि सबसे पहले मोटर 1 स्टार्ट होगा, ठीक है, और मोटर 1 स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद मोटर 2 स्टार्ट होगा। मोटर 2 स्टार्ट होने के 5 सेकेंड बाद मोटर 3 स्टार्ट होगा, ठीक है, और मोटर 3 जब स्टार्ट होगा तो उसके 10 सेकेंड के बाद फिर से मोटर 2 रीस्टार्ट होगा। जो चलेगा फिर 5 सेकेंड के लिए, मतलब 1 2 3 हुआ एंड 3 बैक टू 2, और ये कितना देर तक, 5 सेकेंड तक। 5 सेकेंड जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, 1 और 1 चल करके क्या होगा, फिर 1 2 3 2 1 2 3 2 1 ऐसे चलेगा। मतलब अब इस फ्लो को समझते हैं और इसका प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसने जो बोला है वो क्या बोला है कि सबसे पहले यहाँ पे 3 मोटर है, मोटर M1, मोटर M2, मोटर M3, ये 3 मोटर है। पहले बोला कि ये जो मोटर है ये मतलब स्टार्टिंग से, ये बिगिनिंग से चलता रहेगा, है ना, रनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग,
रनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, ये बिगिनिंग से चलता रहेगा। मतलब कब से? व्हेन PLC is placed into run mode, since then this motor will be keep on moving for next 10 सेकेंड। मतलब कि M1 से M2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 सेकेंड का है। 10 सेकेंड जब वो कंप्लीट करता है तो 10 सेकेंड के बाद मोटर M2 स्टार्ट होगा। M2 स्टार्ट हुआ। अब M2 कितना देर के लिए चलेगा? तो बोले कि ये चलेगा 5 सेकेंड के लिए। 5 सेकेंड के लिए चला M2, 5 सेकेंड के लिए चला। फिर क्या होगा? 5 सेकेंड के बाद M3 स्टार्ट होगा। M3 स्टार्ट होगा और M3 स्टार्ट होगा जो कितना देर के लिए चलेगा? M3 स्टार्ट होगा, ये चलेगा कितना देर के लिए? 10 सेकेंड के लिए। मतलब ये चलेगा यहाँ पे, सॉरी, ये चलेगा यहाँ पे 10 सेकेंड के लिए M3। और 10 सेकेंड के बाद ये बैक टू चला जाएगा किस पे? M2 पे, जो ये फिर से चलेगा कितना देर के लिए? 5 सेकेंड के लिए। मतलब इस ऑर्डर में हमको क्या करना है? इस ऑर्डर में ये मेरा मोटर जो है ये चलेगा। अब इसका प्रोग्रामिंग हमको करना है, राइट? तो जब इसका प्रोग्रामिंग करना है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से इसको हम शुरू करते हैं पहले देखते हैं हम लोग इसको, क्योंकि अब हम लोग ये स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि इसमें करना क्या है। अब एक चीज यहाँ पे समझिए, लिमिटेशंस क्या है भाई? इस क्वेश्चन में जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन को समझिए। लिमिटेशन है ओनली, मतलब यूज्ड ओनली वन टाइमर। मतलब क्या है कि इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग को जो लिमिटेशंस को फॉलो करना है वो ये फॉलो करना है कि एक ही टाइमर को यूज करना है। तो प्रॉब्लम कहां पे? इस बात को समझिए। देखिए यहां पे है 10 सेकेंड का टाइमर, मतलब 10 सेकेंड का डिले। यहां पे है 5 सेकेंड का डिले, यहां पे है 5 सेकेंड का डिले, फिर सॉरी यहां पे है 5 सेकेंड का डिले, उसके बाद है 10 सेकेंड का डिले, फिर इसके बाद है 5 सेकेंड का डिले। मतलब डिफरेंट मोटर में डिफरेंट डिले है। तो अगर कोई एक टाइमर होगा तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई एक ही टाइम दे सकते हैं, और कोई एक ही टाइम देंगे तो जो सबसे मिनिमम टाइम वाला होगा उसके अकॉर्डिंग वो टाइमर काम करेगा, मैक्सिमम पे वो पहुंच नहीं पाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि एक है 5, एक है 10, तो सबसे पहले वो 5 को अचीव करेगा, तब वो 10 पे जाएगा। और 5 वाला अगर जैसे ही ऑन होकर के एक्शन ले लेता है तो वो 10 पे पहुंचने नहीं देगा। तो इस तरीके का ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो हम लोग को क्या करना है? इसके बीच का कोई रास्ता निकालना है और रास्ता निकाल करके इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? लेंगे टाइमर एक ही, और हम लोग इसमें एक इंस्ट्रक्शन का हेल्प लेंगे, जिस इंस्ट्रक्शन का नाम है कंपैरेटर। कंपैरेटर से क्या करेंगे? इस पूरे टाइम को हम इवैल्यूएट कर लेते हैं एक बार कि टोटल एक्चुअली जो टाइम है वो कितना लग रहा है। तो समझिए इस बात को, यहां पे हुआ 10 सेकेंड, सबसे पहले है कितना? 10 सेकेंड, उसके बाद कितना है? 5 सेकेंड, उसके बाद कितना है? 10 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, ठीक है? और फिर कितना? 5 सेकेंड। मतलब जो टोटल टाइमिंग हो रहा है वो हो रहा है आपका 20-30, मतलब 30 सेकेंड का टोटल टाइमिंग है। मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने, मतलब एक साइकिल कहने का मतलब क्या? साइकिल नहीं बोली, और मतलब टू कंप्लीट द वन प्रोसेस और कंप्लीट वन साइकिल, हम लोग को जो टाइमिंग है वो 30 सेकेंड का टाइमिंग है। तो हम 30 सेकेंड का टाइमिंग के लिए एक टाइमर को पहले रिजर्व कर लेते हैं, और उसके बाद उसके इंटरमीडिएट कंडीशन में, मतलब जिसको 10 में चलना है, जिसको 5 में चलना है, जिसको फिर से 10 में चलना है, उसके अकॉर्डिंग उस टाइम का रेफरेंस लेकर के वो काम को हम लोग करवा लेंगे, ठीक है? तो अब इसी काम को हम लोग यहां पे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक इंस्ट्रक्शन का हेल्प लेंगे जिसका नाम है क्या? कंपैरेटर। और इसके बारे में हम लोग का थ्योरी क्लासेस में अच्छे से बात हो चुका है कि कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन क्या है, कौन कौन सा कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करते हैं। अब बात है इंप्लीमेंटेशन का, कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इसका कुछ लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन को रिगार्ड करते हुए इस स्टेटमेंट को कैसे हम लोग यहाँ पे मतलब रिजॉल्व करें। फाइन, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो काम यहाँ पे करना है वो ये करना है कि हमको मोटर को स्टार्ट करना है। तो करेंगे क्या? मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे अप्रोच लगाएंगे, यहां से हम प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर रहे हैं।
तो इधर में आकर के, और देखिए एक चीज और है कि हम जो यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं वो कोई एक सॉफ्टवेयर का इंस्ट्रक्शन को लेकर के कर लेते हैं, और जो व्यूअर्स हैं वो इस चीज को ऐसा ना कंपेयर करें कि ये सीमेंस का है, ये सीमेंस का प्रोग्रामिंग नहीं है, ये एलन ब्रेडली का नहीं है, ये रॉकवेल का नहीं है, मित्सुबिशी का नहीं है। नहीं, एल्गोरिदम किसी भी आप चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करें, एल्गोरिदम सबका सेम ही रहता है। हाँ, सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसका जो इंस्ट्रक्शंस होता है, यूज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, वो डिफरेंट होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इंस्ट्रक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो वैरी करेगा, नहीं। इन एनी केस, right, the property of instruction is not going to change, it remains the same, only how to use the instruction it changes company to company, right, ऐसा होता है। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला जो काम करेंगे हम लोग यहाँ पे आकर के इसमें कहीं स्टॉप स्टार्ट का बात नहीं हुआ है। आप चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। क्यों बोलेगा सर, आप कुछ प्रीवियस क्लासेस में बताए थे कि स्टेटमेंट में मेंशन हो या नहीं मेंशन हो, आप स्टार्ट स्टॉप आपको लेना है, बिल्कुल ले सकते हैं, है ना, यहाँ भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक आपका क्लू दिया हुआ है। क्या क्लू दिया हुआ है कि आप जैसे ही आप प्रोग्राम बना करके प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं, है ना, एंड यू डोंट हैव टू प्रेस स्टार्ट बटन एंड मोटर विल बी कीप ऑन रनिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मतलब स्टार्टिंग से ही मोटर चलते रहेगा विदाउट प्रेसिंग एनी बटन। तो जब बटन नहीं ही बोला है, किसी को प्रेस करने के लिए नहीं बोला है, और बोला है कि मोटर ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, सो लेट दैट मोटर रन, right, when you download the program to the controller, and when controller starts its execution, right, from that time motor will be keep on moving। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे स्टार्ट बटन को, राइट, डायरेक्टली हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट लिए हैं, इस कॉन्टेक्ट का भी हम नाम नहीं दिए हैं, और यहाँ पे आकर के हम एक टाइमर इंस्ट्रक्शन को लेते हैं। इधर में आकर के एक टाइमर इंस्ट्रक्शन को लेते हैं, और टाइमर का यहाँ पे हम एड्रेस दे देते हैं समथिंग कुछ इस तरीके से T1। एक टाइमर का एड्रेस दी है T1, यहाँ पे आकर के T1। इसमें यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, इधर में लिखा रहेगा आपका, इधर में अगर बात करते हैं तो टाइमर का यहां पे रहेगा इनेबल, एक होता है आपका, एक यहां पे रहेगा इन, ठीक है, और यहां पे रहेगा क्या, एक रहेगा पीटी प्रीसेट टाइम, और एक इधर में रहेगा आपका ईटी, जिसको बोलते हैं इलैप्स टाइम। वो अलग अलग जो बीता हुआ टाइम है, ठीक है ना। तो वो जो टाइम है वो हमारा रहेगा, वो अलग अलग तरीके से वो टाइमर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे आकर के हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इसमें आकर के इसको क्यू कर सकते हैं, और यहाँ पे आकर के इसको ईटी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्यू बोले तो आउटपुट, और ईटी बोले तो कितना, क्या, इलैप्स टाइम, जो बीता हुआ टाइम है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस इनपुट में हम लोग आकर के यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऐसे क्रॉस ले लेंगे, किसका, इस T1 का। तो यहाँ पे आकर के T1 लिख देते हैं। मतलब क्या है कि स्टार्टिंग से जब टाइमर नॉर्मल स्टेट में है तो T1 का जो कॉन्टेक्ट है NC है, और ये पावर सप्लाई इसको देता रहेगा, ये ऑन रहेगा, और इसका जो टाइमिंग है वो कितना दे देते हैं, यहाँ पे 30 सेकंड आ रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे आकर के इसको 30 सेकंड ही दे देते हैं। चूंकि ये जो टाइमर है इसका जो रिजोल्यूशन है वो सेकंड का है, तो सेकंड का है तो इसमें हम लोग को कोई कन्वर्जन करने का जरूरत है नहीं, सेकंड में है, और इस सेकंड में टाइम को एक्सेप्ट कर ही रहा है, तो डायरेक्टली इसको 30 सेकंड दे देते हैं। क्यों, क्योंकि पूरा ओवरऑल टाइम को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे 30 लग रहा है। अब हमको क्या करना है, हमको जस्ट रेफरेंस लेना रह जाएगा, वो रेफरेंस हम लोग इजीली ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 30 दे दिया। अब करेंगे क्या, तो करेंगे ये कि यहां से रेफरेंस लेने के लिए हम यहां पे आकर के एक इंस्ट्रक्शन है कंपैरेटर में, जिसका नाम है इन रेंज। इंस्ट्रक्शन का नाम है इन रेंज। अब इस इन रेंज इंस्ट्रक्शन को हम लोग यूज करेंगे, तो यहां पे आकर के लिखते हैं इन रेंज टेस्ट। इस इंस्ट्रक्शन का नाम है इन रेंज इंस्ट्रक्शन। एक होता है इन रेंज, एक होता है आउट रेंज। अब इस दोनों में डिफरेंस मतलब क्या है, इन रेंज का काम क्या है कि ये एक रेंज के बीच में
सिग्नल को पास करेगा और ना रेंज से पहले ना रेंज के बाद इस सिग्नल को पास नहीं करेगा। तो भाई हमको अब इसका यूज करना पड़ेगा। तो अब इस रेंज का जो बेसिक मतलब जो ये है डिमांड है वो क्या क्या है। तो इसका जो डिमांड है वो ये है, एक है आपका इन रेंज में 3 टर्मिनल है। यहाँ पे 3 टर्मिनल में क्या है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ऐसे करके मीन, यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू और यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स। मतलब इसको इधर में ना लिख करके हम यहाँ पे आकर के इसको मतलब अंदर में लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मीन, यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू और यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स, है ना। ये 3 इसका बेसिक डिमांड्स है जो हम लोग को फुलफिल करना है, राइट। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आकर के इधर में आउटपुट देगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मोटर 1, इसको मोटर M1 कर देते हैं, AM1। अब M1 चलेगा कब से भाई, तो बोले कि स्टार्टिंग टाइम से, मतलब सिंस व्हेन टाइमर स्टार्ट्स द काउंटिंग, राइट, मोटर 1 विल बी कीप ऑन रनिंग, कीप ऑन मूविंग। तो हम क्या करेंगे भाई, तो यहां से लेकर के मतलब कहां से, इसको हम करेंगे 1 से लेकर के मिनिमम वैल्यू कितना 1, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना तक, बोला 10 सेकेंड तक। मतलब इसको हम यहां पे आकर के इसको लिख देंगे 10, मतलब 1 से 10 सेकेंड तक तुम चलते रहो। मतलब तुमको क्या करना है, आउटपुट प्रोवाइड करना है। किसके रेफरेंस से, तो हम बोले रेफरेंस तुम इस टाइमर से लो। तो इसको कैसे बताएंगे कि भाई तुमको जो इस इंस्ट्रक्शन को रेफरेंस लेना है वो टाइमर से लेना है। तो इसके लिए हम इसको बताएंगे T1, क्योंकि टाइमर से डॉट ET। अब ET क्या है भाई, इलैप्स टाइम। मतलब क्या है कि जो टाइमिंग यहाँ पे इलैप्स हो रहा है, जो टाइमर टाइम को काउंट कर रहा है, जो काउंट कर रहा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है ET पे, है ना। तो इस ET से इसको आप यहाँ पे ऐसे Q पे कनेक्ट करके ऐसे करके कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ET से जो भी वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है उस वैल्यू को एज इट इज तुम यहाँ पे भेजो, और भेजो तो क्या करेगा, तुम इस मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज के बीच में अगर हो, मतलब उस रेंज में है, तो आप आउटपुट को प्रोवाइड करिए जो जाएगा इस मोटर M1 को, मोटर M1 चलेगा। लेकिन अगर क्या होता है कि ये वैल्यू बियॉन्ड द रेंज चला जाता है तो ये स्टॉप फंक्शनिंग, ये रुक जाएगा। बस यही करना था। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो फिर से यहां पे आकर के हम दूसरा इन रेंज इंस्ट्रक्शन लेंगे। यहां पे आकर के यहां पे इन रेंज, ठीक है, एट टेस्ट, फिर से यहां पे मिनिमम, यहां पे वैल्यू, यहां पे लिख देंगे वैल्यू, और इधर में आकर के तीसरा को कर देंगे यहां पे मैक्सिमम, ठीक है। और यहां पे आकर के क्या करेंगे, तो इसमें हम करेंगे यहां पे आकर के मोटर M2 ले लिए। अब मोटर M2 लेने के बाद हम क्या करेंगे, तो इसका जो मिनिमम रेंज है वो कितना होना चाहिए भाई, तो मीटर देखिए मोटर M2 को कब बोला था, 10 सेकेंड के बाद मोटर M2 स्टार्ट होगा। मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा 11 होगा। ये भी रेफरेंस कहां से लेंगे, तो हम बोले ये जो टाइमर है T1 डॉट यहाँ पे ET, क्यों, इलैप्स टाइम से, और 11 से कब तक, तो बोला कि 11 से 5, मतलब 11 से 5, तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा 15। तो 5 सेकंड तक देखिए हो जाएगा। अब 5 सेकंड तक ये चलेगा M2, मोटर M2 चलेगा। तीसरा मोटर क्या बोला था भाई कि आफ्टर 5 सेकेंड्स ऑफ दैट M3 स्टार्ट्स, मतलब कि फिर से यहां पे हम लोग आएंगे और फिर से एक इन रेंज इंस्ट्रक्शन ऐसे करके लेंगे। यहां पे इन रेंज टेस्ट, फिर से यहां पे आ जाएगा मिनिमम, यहां पे वैल्यू और यहां पे मैक्सिमम, यहां पे मैक्सिमम हो जाएगा। और यहां पे आकर के हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहां पे मोटर ले लेंगे M3, ठीक है। इसमें क्या होगा मिनिमम वैल्यू भाई, तो बोला था कि आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ दैट मोटर स्टार्ट, कहने का मतलब 50 पे यहां पे रुक रहा था, इसको यहां पे देंगे 16, और 16 से क्या बोला था 10, तो 16 से स्टार्ट होगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 25
तो यहाँ पे आकर के हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम में आ जाएगा 25 सेकेंड, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो T1 का टाइमर T1 और डॉट ET, ठीक है, ET, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड के लिए मोटर M3 चलेगा। जैसे ही 10 सेकेंड कंप्लीट होगा तो फिर क्या करना है, फिर इस मोटर M2 को चलना है, राइट। तो M2 को चलना है तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपली यहां से आकर के, तो यहां पे आकर के हम इधर में थोड़ा सा इसको रब करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं तो इसको यहाँ पे आकर के एक नेटवर्क ऐसे बनाते हैं, और इधर में आकर के फिर से एक इन रेंज इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे, इन रेंज टेस्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे फिर से आ गया मिनिमम, फिर से आ गया वैल्यू, और फिर से आ गया मैक्स। अब इसमें क्या होगा भाई, तो 25 है, तो यहाँ पे देखिए कितना, 26 से, और यहाँ पे कौन सा, T1 और ET है ना, ये टाइमर T1 का और डॉट ET लास्ट टाइम से, और इसको कितना देंगे भाई, 30। ये जैसे ही 30 कंप्लीट करेगा तो ये किसको पावर सप्लाई देगा, तो ये जो टाइमर है, मतलब ये जो आउटपुट, ये आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, ये हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल में, इसके इन बिटवीन है ना, हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसको, इस पावर सप्लाई को आकर के यहाँ पे आकर के हम एक मेमोरी को ऑन कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आकर के एक मेमोरी को ऑन कर देते हैं M0.0, ठीक है, ऐसे करके ऑन कर दें, क्योंकि चूंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। और करेंगे क्या, इस M0.0 से यहां से इसको एक रंग लेंगे, और इस रंग का कांटेक्ट यहाँ पे दे करके, और यहाँ पे आकर के इसको कनेक्ट कर देंगे ऐसे करके M0.0, ठीक है। तो जब तक ये जो रहेगा, ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा, मतलब ये मेमोरी ऑन रहेगा, और ये मेमोरी ऑन रहेगा तो ये कांटेक्ट NC रहेगा, और ये कांटेक्ट NC रहेगा तो मोटर M2 को क्या करेगा, पावर सप्लाई देता रहेगा। तो फिर से M3 मोटर 3 को चलने के 10 सेकंड बाद ये फिर से स्टार्ट होगा और चलेगा 5 सेकंड के लिए, और 5 सेकंड कंप्लीट करने के बाद किसको चला था, मोटर M1 को। तो M1 कैसे चलेगा भाई, तो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए T1 तो इसको नहीं दिए हैं, और T1 एक्साइटेड कब होगा, T1 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, T1 एक्साइटेड कब होगा कि व्हेन टाइमर वैल्यू, या व्हेन आप ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन elapsed time gets equal to the preset value, timer gets into excited state, and when timer gets into excited state, this contact act as a ANO, and the moment it act as a ANO, supply which is being sent will be interrupted, and because of that timer will restart, and the moment timer restarts, see, whole system will work from the beginning and the way it was working earlier, right। जैसे जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था, एक वहीं से एकदम फिर से स्टार्ट होगा, मोटर 1 चलेगा, फिर मोटर 2 चलेगा, है ना, फिर मोटर 3 चलेगा, फिर मोटर 2 चलेगा, फिर बैक टू मोटर 1 2 3 2, फिर बैक टू 1। इस तरीके से ये अपना रिपीट करता रहेगा इस लूप को, और बस इसका काम हो जाएगा। तो आज का जो क्लासेस हुआ, इसमें जस्ट यहाँ पे सामने थोड़ा सा दिख रहा है ऐसे करके, ये पूरा ये हो गया। तो आज का जो क्लासेस है वो सिर्फ मतलब इस स्टेटमेंट को यहाँ पे फुलफिल किए हैं, और अगर इस स्टेटमेंट से रिलेटेड किसी को कोई भी समस्या समझने में कोई दिक्कत होता है तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर स्टे कनेक्टेड। एंड इसका एक और हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। मतलब अभी तो क्या है कि ये तो हमने बना दिया, बट इसको हमने चेक नहीं किया, ये वैलिडेट अभी तक नहीं हुआ है कि भाई ये प्रोग्राम रन भी करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर में बना करके और आपको रन करवा करके इसका सॉल्यूशन हम आप लोग को जस्ट अवेलेबल करवाएंगे, फाइन। लेकिन इस चीज का मतलब गारंटी नहीं देते हैं कि जिस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे उसमें ये इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ही हो। हम किस चीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी बता दे सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जो सारी चीजें इंस्ट्रक्शन ये वैरी करता है। तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होगा हम उसको लेकर के इस एल्गोरिथम को फुलफिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद जस्ट आज के क्लासेस यहीं पे खत्म करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशन, जस्ट राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल टू आंसर देम। थैंक यू सो मच।
फॉर बीइंग विद अस।